देखो भाई लोग, आप सबों को मैं कक्षा 10वीं का 1.2 का आज सवाल बताने वाले हैं, जो कि 1.1 अगली वीडियो में हम बता चुके हैं। तो 1.2 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। मतलब 140, 2 में 156, 3 में 3825 और 4 नंबर में 5005 है। इसको कहता है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्रयोग करना है, दिखाना है। तो इस सवाल को बना रहे हैं। इसमें 140 है, इसको क्या करेंगे, खंड करेंगे। 140 ठीक से लिख देते हैं। इसको 2 से 70, फिर 2 से 35, अब 5 से 1। अब इसको क्या करेंगे, इसको 140 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, एक को नहीं लिखेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7, यही हो गया इसका आंसर। इसको रहने देते हैं, ये होगी 1 नंबर। अब 2 नंबर है 156, फिर इसको 2 से 2 7 14, 2 8 16, 78 हो गया। फिर 2 से 2 तिया 6, 2 में 18, 39, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 13 से। अब इसको लिखेंगे 156 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, तो 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13, यही हो गया आंसर। अब 3 नंबर इधर बना रहे हैं। 3 नंबर 3825, अंत में हम देख लिए हैं यहाँ कि 5 है। अंत में 5 किस में आएगा, चाहे 3 में आएगा, 3 का पहाड़ा में 5 आएगा, या फिर 5 में आएगा। तो 3 से भी इसको कटाएंगे या 5 से भी कटाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 5 है ना अंतिम में 5। तो अब देखते हैं, 5 से कटाते हैं। 5 7 35, 3 हो गया 32, 5 36, फिर 5 25। अब फिर 5 से 5 कम 5 हो गया 2 26, 5 25, 5 तिया 15। अब देखते हैं 3 से, 3 5 15, 3 कम 3, 3 से 17, 17 कम 17। फिर लिखेंगे 3825 बराबर 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17। इसको लिख सकते हैं, पहले 3 वाला टर्म लिख सकते हैं। 3 पर पावर 2, 5 पर पावर 2 गुना 17, यही हो गया। ये बोल रहा था कि अभाज्य गुणनफल के रूप में, मतलब गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, इतना ही गुणनफल के रूप में ही व्यक्त करना था। तो इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। अब अगले सवाल है 5005, मतलब 5005। तो 5005 है, तो इसको भी इधर खंड करते हैं। 5005, तो 5 से खिलाएंगे, 5 एकम 5, 00, 5 एकम 5। उसके बाद 5 खिलाने के बाद अब 5005 हो गया। 7 से देखते हैं कटता है। 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, 2 सत्तिया 21, हो गया 123। फिर अब 3 से 3 चौक 12, 3 एकम 3, 5005 ही था सवाल में। यहाँ 3 एकम 7 एकम 7, 7 चौक 28, 4 बार में होगा। फिर 27, इसको खिलाएंगे 13 से खिलाते हैं। 13 एकम 13, या फिर 11 से खिलाते हैं। 11 एकम 11, 11 तिया 33, इतना आ गया। अब इसको फिर गुना के रूप में लिख देंगे। कितना था, इसको यहाँ लिख रहे हैं। 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, यही आ गया इसका आंसर। कितना हो गया,
चौथा नंबर हो गया। अब 5 नंबर सवाल है, एक सवाल और है। इसमें है 7429 और इधर बना रहे हैं 7429, 5 नंबर है 7429। तो इसको खंड करते हैं 3 से। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 7 21, 19 आ गया ना। 3 से भी नहीं कटेगा। अब 4 से हम यहाँ देख रहे हैं अंत में कितना है, 9 है। 9 है तो चाहे इसमें 3 से ही कटेगा या 7 से कटेगा 7 से कटेगा, 3 या 9 या 7 से 49, बाकी किसी में तो 9 अंत में नहीं आ रहा है। तो अब देखते हैं 4 5 6 7 17 से देखते हैं। 17 तिया कौन, 17 चौके 68, 68 हो गया, 6 हो गया 62, फिर 70 तिया 51, 70 70 79, 70 तिया 17 चौके 68, 70 तिया 51, 9 2 11, 70 70 79, 19 से कटता है, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, हाँ कट गया। अब नहीं कटेगा तो इसको लिखेंगे 7 4 9 मतलब 7429 बराबर 17 गुना 19 गुना 23। यही हो गया इसका आंसर। अब क्या है कि इसका ना ही 17 का खंड होगा, ना 19 का, ना ही 23 का। तो एक नंबर में, एक नंबर का सवाल 5 सवाल था, इसमें बोल रहा था सिर्फ अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको नहीं भी लिखेंगे, इसको नहीं भी लिखेंगे, डायरेक्ट इसको भी लिख देंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझने के लिए इसको लिख रहे हैं ताकि ठीक से आसानी से समझ में आ जाए। और अभी एक नंबर सवाल हो गया। अब अगले सवाल है, तो अब इसमें है 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल में कहता है पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों में एचसीएफ मतलब एलसीएम, लॉसा और मौसा ज्ञात कर कीजिए तथा जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। तो इसका सवाल देखो, अब बता रहे हैं। देखो भाई लोग, अब क्वेश्चन नंबर 1.2 का यह है 2 नंबर। इसमें सवाल कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का मौसा और लॉसा निकालना है। इस दोनों का क्या क्या निकालना है, मौसा भी निकालना है और लॉसा भी निकालना है, मतलब महत्तम भी निकालना है और लघुत्तम भी निकालना है। और उसके बाद भी ये भी जांच करना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, मतलब इन संख्या का जो मौसा होगा गुना लॉसा बराबर दोनों संख्या का गुणनफल होता है, जांच करना है। तब इसमें बताते हैं, इसमें क्या कहता है इसका निकालेंगे 2 से 13 91, 7 से 13 बार में। अब इसमें लिखेंगे 26 बराबर 2 गुना 13, 91 बराबर 7 गुना 13, एचसीएफ एलसीएम। अब इसमें एचसीएफ मतलब होता है कि दोनों में जो भी मिलेगा ना उसको एचसीएफ में, दोनों में क्या मिला 13 हो गया, और कोई अंक मिला नहीं मिला। अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम उसको निकालेंगे जो दोनों में मिल गया, सबसे पहले उसको लेना है, बाकी जो नहीं मिला उसको भी लेना। इसमें क्या नहीं मिला 2, इसमें 7, तो 13 दूनी 26 गुना 7 तो कितना हो जाएगा 7 6 42, 7 दूनी 14 4 18, 182। अब कहता है जांच, जांच इधर कर लेते हैं। जांच में यही देखना है कि एचसीएफ
गुना एलसीएम बराबर दोनों संख्या, पहली संख्या नहीं, इधर हम बना देते हैं बगल में, इधर जगह कम हो गया तो इधर बना रहे हैं। HCF गुना एलसीएम बराबर दोनों संख्या का गुणनफल लिख देते हैं। दोनों संख्या का गुणनफल, तो देखो HCF कितना आया है 13, एलसीएम 182 बराबर संख्या 26 और 91। अब गुना करते हैं, 13 दूनी 26, 13 8 74 से 104 और 2, 104 और 2 106, 13 एकम 13, 13 10 23, 13 8 74 से 104, 13 एकम 13 10 23। इसको अब गुना करते हैं, 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 26 गुना 1 26। इसको यहाँ कर देते हैं, 9 छकी 54, 9 दूनी 18, 18 5 23, तो 6 6 23। अब देखो इसको भी गुना किया कितना आया 23 66, तो लिखेंगे यही प्रूव्ड। कि HCF गुना LCM दोनों क्या बोला कि दोनों बराबर होना चाहिए, तो दोनों बराबर बोला होना चाहिए तो हो गया। तो इसमें भी बोला HCF और LCM दोनों का निकालने के बाद जांच कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देना है जांच। जांच हो गया। जांच करने के लिए बोला कि HCF और LCM बराबर जो होगा दोनों संख्या का गुणनफल, तो दोनों संख्या का गुणनफल करके तो बराबर हो गया। इसको जांच करने बोला था, जांच हो गया। 1 नंबर सवाल हो गया। अब 2 नंबर, 2 नंबर भी इसी प्रकार से बनाना है। इसको मिटा रहे हैं। अब 2 नंबर तीन से 70, 2 से भी इसको कटा सकते थे, लेकिन 2 से कटाते तो बाद में कटा देंगे। 3 से कटा दिए तो ये 17, 3 कम 3 3 7 21, ये इतना हो गया। फिर अब कटाएंगे, अब 5 से कटाते हैं, 5 दिया 15 20, 5 चौक 20, 2 से 17। अब नहीं लगता है कटेगा, नहीं कटेगा तो इसको लिखेंगे 510 बराबर, पहले 2 लिख लेंगे छोटा वाला अंक, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इसको 92 का भी खंड करते हैं। 2 से 2 चौक 8, 2 छके 12, 2 से 23। अब नहीं कटेगा, 2 गुना 2 गुना 23। HCF और LCM दोनों निकालेंगे। हम बताए थे मॉस जब निकालेंगे इसको मॉस बोला जाता है, इसको लॉस। तो दोनों में क्या मिला 2, और कुछ मिला और नहीं मिला तो मॉस हो गया 2। जो मिला उसको तो लिखबे करेंगे, जो नहीं मिला उसको भी लिखेंगे। उस पर में 3 7 17, नीचे 2 फिर 23। इन सबको अब क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। 2 तिया 6 7 42, 42 दूनी 44। इसको तो गुणा करने में जितना जल्दी कर सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 है। फिर से देखो, 2 तिया 6 6 7 42, 42 दूनी 84, 84 गुना 17, तो 7 चौक 28, 7 8 56, 2 58, फिर 1 से 84, 8 4 12,
8 5 13 1 14। फिर इसको 23 से गुना करेंगे। 3 8 24, 3 दूनी 6 2 8, 3 चौक 12, 3 एकम 3 1 4। फिर 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 2 चौके 8, 2 एकम 2 4, 8 6 14, 5 2 7 1 8, 8 4 12 3। इतना हो गया गुना करने पर। तो 32,844। 32,000 कितना हो गया? 844। देखो भाई, यहाँ पे ये 2 तो लिखवे किए, 2 के बाद 3, 3 के बाद यहाँ 5 था, तो 5 था तो, लेकिन हम यहाँ मिस्टेक से क्या लिखा गया है? 7 17, फिर इसका 2, फिर इसका 23। अब ठीक है, इसको गुना करते हैं। 2 दिया 6, 6 5 30, 30 दूनी 60। 60 गुना, इसको फिर से गुना करना पड़ेगा। ये गुना मिस्टेक हो गया, इसको लेते हैं। 2 या 6 6 5 30, 30 गुना 2 करेंगे, 60 हो गया। 60 गुना 17, तो 17 गुना 6 102, 1 ठो 0 हो गया, इतना हो गया। फिर इसको गुना करेंगे 23। अब देखते हैं, 23 0 0, 23 दूनी गुना ही कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 करी 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0 6 4, 23,460 आ गया गुना करने के बाद। यहाँ पे क्या कर लेना है, वहाँ 5 जो था, 5 यहाँ था लेकिन लिखा गया था मिस्टेक से 7, तो इसको कर लेना 23,000 2 1 3, 32,460। 32,460 हो गया। यहाँ पे 3 और 0 3 ही होगा ना, 2 0 2 हो गया। 23,460। ये गुना थोड़ा होता है, गुना मिस्टेक जल्दी जल्दी करने में हो जाता है थोड़ा सा। अब देख लिए, अब अगली बार ठीक है। 23,460। अब कहता है जांच। LCM गुना HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो HCF 23,460 है LCM, और HCF बाद में। दोनों संख्या है 92 गुना 510, तो इसको 2 से गुना करेंगे। 2 छिकी 12, 2 चौका 8 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 छिकी 12, 2 चौका 8 1 9, 23 दूनी 46, 46,920। अब इसको गुना करते हैं 92 से, बगल में कर लेते हैं गुना 92। 2 एकम 2 2 5 10, 9 करी 90, 9 5 45, 0 2 9 5 1 6, 46,920। 46,920 यही प्रूव करना था। सिद्ध करना था, कहा कि HCF गुना LCM और दोनों संख्या का गुणनफल दोनों बराबर हो गया, तो ये जांच हो गया। नहीं, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर। अब एक सवाल और है, 3 नंबर सवाल है। तो 3 नंबर सवाल में अभी इसी तरह बता रहे हैं उसको भी। इसमें गुना थोड़ा समस्या होता है गुना करने में, तो गुना जल्दी से करना है। तो 1 2 बार बनाने के बाद क्या होगा, ये समझ में नहीं आएगा, ऐसा बात नहीं है, समझ में आएगा, सब आएगा। लेकिन हाँ, 1 से 2 बार 3 बार बनाना पड़ेगा। अब जो जितना जल्दी समझ ले। 3 नंबर सवाल,
3 नंबर में सवाल है 336 और 54। तो 336 और 54, अब इसी प्रकार से उसको भी करेंगे। दोनों संख्या का गुणनफल ले लेना है और मौसा गुना लौसा, ये जांच का सूत्र होता है। तो अब सवाल था 336 और 54, 3 नंबर है 336 और 54। तो 336 का खंड करेंगे, 2 से कटाते हैं, 2 एकम 2, 2 की 12, 2 अठे 16, फिर 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौक 8 42, फिर 2 से 21, 3 सत्ते 21। अब इसको लिखते हैं 54 को 27, फिर 3 नमा 27, 3 9, तो 336, 2 2 क्या बार आया 4 बार, 3 फिर 7, फिर 54 ले लेंगे, 2 3 3 3। अब इसमें देखते हैं कौन कौन मिल रहा है। जो मिलेगा HCF और LCM, अब इसमें 2 भी मिल गया और एक यहाँ 3 मिल गया, और कुछ मिला नहीं मिला। 2 गुना 3 6। उसके बाद अब देखते हैं LCM जो मिला उसको तो लिखेंगे ही, 3 दूनी 6 गुना। अब इसमें देखो 2 क्या को है, इसमें 2 3 को है, तो 2 पर पावर 3 या फिर 3 बार लिख देते हैं। अब 3 तो पहले से इसमें मिल गया तो 3 ले ही लिए, अब 7 बचा इसका। इसमें देखते हैं 2 बार 3, अब इसको गुना करते हैं, 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 यहाँ तक में हो गया 48। अब बगल में गुना कर लेते हैं, गुना यहाँ इधर कर लेते हैं 48, कहाँ तक रहता है 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, 48 गुना 7 21, 21 तिया 63, 48 गुना 63 कर लेते हैं। 3 अठे 24, 3 चौके 12 2 14, फिर 6 अठे 48, 6 चौके 24, 24 और 4 28, 4 8 4 12, 3024 आ गया इसका मौसम लौसम 3024 लौसम हो गया। अब क्या आता है, दोनों संख्या का गुणनफल लेते हैं। यहाँ एलसीएम गुना एलसीएम, दोनों संख्या का गुणनफल। तो दोनों संख्या है, एलसीएम पहले ले लेते हैं। एलसीएम है 3024 गुना 6। एक संख्या है 336, दूसरा है 54। 6 से गुना करते हैं, 6 चौके 24, 6 दूनी 12 2 14, फिर एक ही हो जाएगा 6 तिया 18, 18,144 बराबर। इसको आप गुना करते हैं, बगल में कर लेते हैं 336 गुना 54, 4 छके 24, 4 तिया 12 2 14, 4 तिया 12 1 13, 5 छके 30, 5 तिया 15, 15 और 3 18 करे 8, हाथ में बचा 1, 5 तिया 15 हाथ का 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 1। तो इसको भी गुना करने के बाद कितना आ गया 18,144। तो 18,144 आ गया, तो यही लिखेंगे प्रूव्ड। इसलिए कि लॉसॉ और मौसॉ दोनों क्या हो गया बराबर पड़ गया। तो 3 नंबर सवाल था, 3 नंबर खत्म हो गया। अब अगली सवाल देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हो गया। अब 3 नंबर सवाल को
पढ़ रहे हैं। इसमें कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मौस और लौस ज्ञात करना है। इसका महत्तम और लघुत्तम दोनों निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम यही दो चीज बोला है निकालने के लिए। तो इसको भी देख लेते हैं, इसको मिटा दिए। इसके बाद 1 नंबर क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखेंगे। 1 नंबर में 12, 15 और 21। फिर 2 नंबर में है 17, 23, 29। 17, 23 और 29। 29 है ना? हाँ 29 ही है। इतना सवाल। एक और सवाल है 3 नंबर में, तो इसको यहाँ लिख देते हैं, छोड़ो बाद में लिख देंगे। 15, 12, 15। अब इसको क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से कहता है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको अभी क्या करेंगे? खंड 2 चुकी 12, 2 तिया 6, इतना कर दिए। 15 का भी खंड करेंगे, 3 पचे 15। 21 का 3 सत्ते 21। अब लिखेंगे 2 दूनी 4 तिया 12, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21। एचसीएफ और एलसीएम मतलब मौसा और लौसा दोनों निकालना है। महत्तम और लघुत्तम, अगर महत्तम लघुत्तम इसमें हम अभी क्या बताएं अगले सवाल में, जो तीनों में मिलता है उसको मौसा। तीनों में देखो क्या मिला? 3। इसके बाद लॉस, जो मिला उसको तो लिखना है ये पहले से, और जो नहीं मिला उसको भी लिख देंगे। 2, 2 क्या बार है? 2 बार। इसमें 3 ले ही लिए, क्या बचा? 5। इसमें 3 ले लिए, क्या बचा? 7। अब गुना करते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 गुना 7, 420। इसमें लिखेंगे कितना हो गया? एचसीएफ मौसा कितना हो गया? 3 और लॉस हो गया 420। यही हो गया मौसा और लॉस बोल रहा था। अभाज्य गुणनखंड विधि से कर दिए। अब 2 नंबर देखो, 2 नंबर भी इसी प्रकार से है। 17, 1 गुना 17, 23, 1 गुना 23, 29, 1 29। ये खंड हुआ ही नहीं, इसका लिखेंगे 1 गुना 17, 23 को लिखेंगे 1 गुना 23, 29 को लिखेंगे 1 गुना 29। अब इसका एचसीएफ फिर एलसीएम। तो एचसीएफ अभी बताएं कि तीनों में जो मिलेगा वही होगा एचसीएफ। तो तीनों में देखो क्या मिला? 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। तो कुछ नहीं मिला तो 1 सब में मिलेगा। मौसा हो गया 1, मतलब इसमें मौसा, और इसको बोलेंगे लौसा। लौसा अब इसको गुना करेंगे 17 गुना 23 गुना 29। तो बगल में गुना कर लेते हैं। 17 गुना 23, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 2 5, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 1 3, 391। तीन सौ 91 गुना फिर 29, 9 एकम 9, 9 81, 9 तिया 27 और 8 35। फिर 2 एकम 2, 2 9 18, 2 तिया 6, 1 7। अब जोड़ देंगे 9 3 8 5 13 7 3 10, हाथ का 1 11, 11,339। इसका मौसम कितना आ गया? 11,339, इतना आ गया मौसम। इसके बाद
ये मौसा आ गया इसका। अब अगला सवाल में क्या बोल रहा है, अब 3 नंबर है 8 9 और कितना है 8 9 कहाँ चल गया 8 9 और 25। अब 3 नंबर देखो, 3 नंबर में है, इसको मिटा ही देते हैं, इसको उतार लिया, यहाँ अभी लिख देते हैं कितना कितना था 17 गुना 23 गुना 29। इसको देखो गुना करके 11 33 9 इतना गया। अब इसमें था 8 9 25, 3 नंबर में 8 9 और 25, 8 का खंड करेंगे 2 चौके 8 2 दूनी 4 2 एकम 2, फिर 9 का 3 तिया 9 3 एकम 3, 25 का 5 गुना 5 5 एकम 5। अब लिखेंगे 8 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 फिर 1 3 तिया 9 फिर 1 25 5 गुना 5 गुना 1। HCF मतलब लॉ सही लिखते हैं हिंदी में, और नहीं मौस ऊपर में लिख देते हैं आसानी होता है, मौस और नीचे लॉस। अब इसको देखो मौस और लॉस, मौस क्या अभी हम बताए थे, तीनों में जो अंक मिलता हो कॉमन क्या है, देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, एक को छोड़ के, एक को छोड़ करके एक भी अंक कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो एक इसका मौस क्या हो जाएगा 1। तीनों में क्या मिला 1, और जो मिला उसको तो लेना है ही है, जो नहीं मिला उसको भी लेंगे। नहीं मिला इसमें तो एक को छोड़ के कोई मिला ही नहीं, मिल ही नहीं पाया, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे 8 गुना 9 गुना 25। अब देखते हैं 25 गुना 8 करते हैं, 25 8 200, 200 गुना 9 कितना हो जाएगा 200 गुना 9 1800। डायरेक्ट ही लिख देते हैं, कितना उतना लिखेंगे, गुना कर लेना 1800 हो जाएगा। यही हो गया आंसर इसका, मौसो 1 और लौसो 1800। 3 नंबर का तीनों सवाल हो गया। अब 4 नंबर देखो, 4 नंबर में देखो भाई लोग, अब अगला नंबर सवाल 4 नंबर है, इसमें बोला HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306 और 657 ज्ञात करना। इसका कहने का अर्थ हुआ कि लॉस और लघुत्तम निकलना है। तो भाई लोग हम 4 नंबर सवाल बता रहे हैं अभी, और अगर वीडियो देख रहे हैं तुम सब तो इसमें क्या करना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, और शेयर भी कर देना अपने दोस्त यार को सबको, ताकि उसको भी पता चले कि सवाल 10वीं का यहाँ अच्छी तरीक़ा से बताया जाता है। तो अब देखो अब सवाल, तो इसमें सूत्र लिखेंगे, 2 संख्या है, लिखेंगे HCF गुना LCM बराबर दोनों संख्या का गुणनफल। ये 2 संख्या है, तो आप देखो HCF क्या दे, कितना यहाँ दिया है, लिख देंगे, दिया है HCF 9, जो दिया था उसको लिख दिया, HCF 9 दिया था, LCM क्या करना था, निकालना था, ये दिया नहीं है दोनों संख्या, एक संख्या 306 और 657। अब इसको कटाते हैं, दोनों संख्या कट जाएगा, किसी को कटा दो, 9 7 63 2 या 27 9 या
27 LCM 306 गुना 73। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, बगल में कर देते हैं 306 गुना 73, 3 छक 18, 3 तिया 9, 7 छके 42, 7 तिया 21, 8 3 22 33 8। इसको लिख देंगे 22 33 8। यही हो गया इसका आंसर। एलसीएम निकालने बोल रहा था, एलसीएम निकल गया। 4 नंबर सवाल खत्म। अब 5 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। देखो भाई लोग, अगला सवाल 5 नंबर है। 5 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, 5 नंबर सवाल है, जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n, ये जो n है n के लिए 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसका कहने का अर्थ हुआ कि जो पावर n है इस 0 पर समाप्त होगा अगर आगे इसको हल करेंगे। तो इसको हम जब खंड किए 2 गुना 3, 2 गुना क्या हुआ 3। तो इसमें हम देख लिए कि अगर हम n का मान कोई भी अंक मान लिए, n का मान जैसे मान लो कि 1 मान लिए, तो अंक 0 पर समाप्त होने के लिए इसमें क्या चाहिए 2 के साथ साथ क्या होगा, अगर 5 अगर और देंगे तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10। लेकिन इसमें देखो 3 है, जब 2 और 3 है तो 5 तो है नहीं, 2 और 0 पर अंक समाप्त होने के लिए क्या चाहिए 5 चाहिए, लेकिन 5 इसमें होगा नहीं, का 2 और 3 ही आ रहा। अगर कोई भी मान लेंगे ना तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो इसमें क्या करेंगे लिखेंगे 6n, यहाँ पे लिखेंगे 6n को अभाज गुणनखंड करने पर, मतलब अभाज गुणनखंड करने पर क्या आया, अभाज गुणनखंड में 2 के अलावे, अभाज गुणनखंड में 2 के अलावे 5 होना जरूरी है। 5 के अलावा 2 के अलावे 5 नहीं है, ऐसे ही लिख देते हैं 5 नहीं है। अतः यह नीचे लिख देते हैं, उसके बाद अतः यह क्या क्वेश्चन बोल रहा था, कोई अंक 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं। तो इसमें जांच यही पाया गया है कि 0 पर समाप्त। अब देखो इसमें कोई भी मान रखते हैं तो इसमें लिखेंगे अतः 6n का कोई भी अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। अतः यह 6 पर पावर n का कोई 6 पर पावर n का कोई भी अंक 0, कोई भी अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। नहीं होगा। या फिर ऐसे भी करके देख लो, माना n का मान लो, इधर देखो माना n बराबर 1 2 3 या कुछ भी 0 भी मान लेंगे, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, 0 ही मानते हैं, 0 1 2 3 कुछ भी आगे अनंत कुछ भी। अब देखते हैं 6 पर पावर 0, तो किसी पर पावर 0 रहता है ना उसका मान 1 होता है। कितना होता है 1। दूसरा 6 पर पावर 1 कितना होगा 6,
6 पर पावर 2 तो 6 जाके 36। इस तरह क्या होगा, ये कभी 0 पर समाप्त होने वाला है ये नहीं है। ऐसे भी मान के देख लिए, n का मान पहले 0 रखें। अरे बोला ना कि n का मान 0 पर समाप्त होने वाला है, तो देख लिए n का मान 0, किसी पर पावर 0 तो उसका मान 1 लिख दिए। 6 पर पावर 1, 6 पर पावर 1 तो 6 एकम 6, 6 पर पावर 2 तो 6 जाके 36। देख लें कि इस तरह चलते रहेगा, लेकिन कभी भी जिंदगी में समाप्त नहीं होगा 0 पर। तो ऐसे भी देख लो, ऐसे नहीं समझ में आया तो इसको भी देख लो, सब बात एक ही है। अब 5 नंबर हो गया, अब 6 नंबर सवाल। देखो भाई लोग, 6 नंबर सवाल है, इसमें बोला कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। इसमें बोला इतना इतना संख्या है, बोला ये भाज्य संख्या है, क्यों भाज्य संख्या है। और इसका देखते हैं सोल्यूशन। इसमें पहला लेते हैं 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। इसमें देख लिए कि 13 दो अंक है, इसमें क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, मतलब 2 जगह 13 आया तो 7 11 गुना 1 प्लस 1, 11 7 77 गुना 1 77 प्लस 1, 13 गुना 77 1 78। अब इसमें यही हम देख लिए कि 78 जो आया, अगर हम 78 का क्या करेंगे, खंड करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं। 2 तिया 6 2 में 18 13 39, तो इसको खंड करेंगे 2 गुना 3 गुना 13। इसमें देखो कि जब भी संख्या, इसमें कितना आया 13 आ गया। इसके बाद इसमें देखें कि यहाँ 2 से ज्यादा गुणनखंड है, 13 2 3 13, 2 से ज्यादा गुणनखंड क्या है, यहाँ लिखेंगे, यहाँ 2 से ज्यादा गुणनखंड है। गणित वाला लिख देते हैं, हिंदी वाला, यहाँ 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इधर लिख देते हैं, अतः यह भाज्य संख्या है। यही सिद्ध करने के लिए बोल रहा था। इसको भी उसी प्रकार से करेंगे, 7 गुना 6 इधर। अब इसको लिखते हैं 7 6 5, इसको लिखते हैं 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। इसको भी उसी प्रकार, जिसमें देख लिए 5 कॉमन मिल रहा है, 5 2 बार है तो 5 क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, 7 6 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1, 5 कॉमन ले लिए, 7 6 42 4 तिया 12 गुना 2 प्लस 1, तो 5 42 गुना 24 प्लस 1। अब 24 दूनी 48, 24 चौके 96, 96 और 48 जो हुआ था 4 जो हाथ में बचा था, 96 और 4 100 प्लस 1। इसको जोड़ेंगे 1009। अब इसमें भी क्या करेंगे, अब मिटाते हैं इसको,
अगर इसका खंड करेंगे कितना बार में कटेगा? आगे यहाँ लिखेंगे यहाँ 2 गुणनखंड है, अतः यह भाज्य संख्या है। अब आगे 1.2 का 7 नंबर सवाल, लास्ट सवाल यही है। इसके बाद फिर 1.2 एक्सरसाइज खत्म, समाप्त हो जाएगा। तो 6 नंबर हो गया। अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये बड़ा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बड़ा है और जितना बड़ा क्वेश्चन है उससे बहुत ही छोटा सवाल है। क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय में बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो 2 आदमी हैं, तो एक वृत्ताकार फील्ड है, उसमें क्या करेगा? चक्कर लगाएगा। चक्कर लगाने के बाद बोला कि एक पहला जो है 18 मिनट, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं वो चक्कर लगाने में, और रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो बोला कि जब एक को 18 मिनट लग रहा है, एक को 12 मिनट लग रहा है, तो दोनों एक स्थान पर कब मिलेगा? मतलब इस पे जब चक्कर लगा रहा है तो इसको 18 लग रहा है, एक को 12 लग रहा है, तो 18 जिसको लग रहा है वो पीछे होगा, और इनके 12 मिनट लग रहा है, एम से मिनट। तो इसको मिटाते हैं, क्योंकि 6 नंबर का सवाल था। तो कोई पीछे होगा। एक समय ऐसा आएगा जो कि क्या होगा, ये यहाँ से चलते इसका जो पीछे है 18 मीटर अभी जो है, और इसको 18 मिनट लगता है, इसको 12 मिनट लगता है। एक समय ऐसा आएगा कि क्या हो जाएगा, फिर चक्कर लगाते लगाते इसको पीछे कर देगा, कि 12 मिनट में पहुंचता है, 18 मिनट में पहुंचता है। तो कब यही बोलता है कि एक जगह दोनों आके कब मिलेगा? हो सकता है यहाँ आके मिले, या हो सकता है कि कुछ देर के बाद आके मिले। तो यही बोल रहा है कि एक जगह कब मिलेगा। तो यही बोल रहा है कि कितना देर में आके मिलेगा। तो क्वेश्चन खत्म। तो लिखेंगे, हाँ कौन चल रहा था पहले? सोनिया को 18 मिनट लगता है। समय सोनिया को एक चक्कर में 18 मिनट लगता है। और एक और लड़का है, इसका नाम है रवि। रवि को एक चक्कर में कितना लगता है? 12 मिनट। तो कहता है एक जगह कब पहुंचेगा। अगर ऐसा सवाल रहे तो इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम लॉसो, जिसको एलसीएम बोला जाता है। तो अब निकाल लेते हैं 18 और 12 का, दोनों एक चक्कर, मतलब एक जगह कब मिलेगा दोनों। तो इसके लिए एलसीएम निकालेंगे 18 और 12। तो एलसीएम अब लेते हैं, इधर बगल में निकाल लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम 18 और 12,
18 और 12। अब खंड करके निकालते हैं 2 से। 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 9 और 6 किस में आएगा? 3 में आएगा, तो 3 से 3 3 9, 3 2 6। अब कटेगा? अब नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे लॉस 2 3, फिर 3, फिर 2, 3 2 3 6, 6 3 18, 18 दूनी 36 मिनट। तो 36 मिनट हो गया। तो लिखेंगे अतः दोनों 36 मिनट बाद एक बिंदु पर मिलेंगे। यह हो गया इसका आंसर। ये सवाल बन गया। भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक ज़रूर करना, इसलिए कि हम सब तो छोटा सा यूट्यूबर हैं, एक प्रकार से छोटा कोचिंग है। इसको अधिक से अधिक इतना शेयर करें ताकि और सबको भी लगे कि नहीं, खरामा में भी कोचिंग है पढ़ाने के लिए, ठीक ठाक ही है। तो लाइक और कमेंट कर देना भाई लोग अच्छी तरह से। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में। 1.2 आज खत्म हो गया। अब अगला एक्सरसाइज देखते हैं कौन सा है, फिर उसमें मिलते हैं। और भाई लोग एक बात बोलना चाहते थे कि अभी शुरुआती वीडियो बना रहे हैं, शुरू में 1-2 क्लास अभी लिए हैं, तो बोलने में होता है कि अभी शुरू में बोलने में थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक हो जाए तो उसको बुरा नहीं मानना, क्योंकि जो भी हैं सब मेरे भाई बहन जो भी हैं, तो बुरा नहीं मानना है। बोलने में मिस्टेक हो जाता है थोड़ा बहुत, तो ठीक है, बाय।